स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मूल चतुर्थ पादक क्रम प्राप्त वक्तव्य इत्याह नान्त प्रज्ञमित्यादिना। आगे तीन पाद का कथन हो गया, अब क्रम प्राप्त चतुर्थ पाद का भी कथन होना चाहिए, तो अनंत प्रज्ञम के द्वारा कहेंगे। सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्दानविधेयत्वमिति विशेष प्रतिषेधेनैव चतुर्यम् निर्दिशति। कहते हैं जो तुरी है सर्व प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, समस्त शब्दों की प्रवृत्ति के जो निमित्त हैं उनसे शून्य है, इसलिए शब्द का अभिधेय वो नहीं। इस कारण विशेष का प्रतिषेध करके ही तुरीय का निर्देश करेंगे। शून्य में तरी, जब सबका निषेध कर दोगे तो शून्य ही रह जाएगा। तन्ना मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तानुपत्ते, मिथ्या विकल्प जो है उसका कोई निमित्त नहीं हो, ऐसा नहीं है। नहीं रजत सर्व पुरुष मृग कृष्ण का आदि विकल्पा शक्ति का रजुस्ताणु शरादि व्यतिरेकेण अवस्थास्पदा शक्या कल्पितुम। ये बताया कि मिथ्या विकल्प जो है उनका कोई न कोई निमित्त होता है। जैसे रजत, रजत माने जो सुक्तिका में रजत की प्रतीति होती है और रज्जु में सर्व की प्रतीति होती है, स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होती है, ऊषर में मृग तृष्णा की प्रतीति होती है। तो ये जो विकल्प है रजत सर्व पुरुष और मृग तृष्ण का, ये सुक्तिका रज्जु स्थाणु और ऊषरादि से के बिना और अवस्थास्पदा अवस्तु में नहीं होते। कल्पना किसी वस्तु में होती है, अवस्तु में कल्पना नहीं होती, इसलिए शून्य अधिष्ठान नहीं हो सकता। नियम है भ्रम निर्धिष्ठान नहीं होता, भ्रम का अधिष्ठान कोई न कोई होना चाहिए। ये चार भ्रम है, रजत सर्प पुरुष और ऊषर। तो सर्प का जो हमको भान होता है, सर्प रजत सर्प पुरुष और ऊषर, तो रजत का भान चाहे जहाँ नहीं होता, सुक्तिका में होता है। इसी प्रकार जो सर्प का भ्रम होता है रज्जु में होगा, और जो पुरुष का भ्रम होता है स्थाणु में होगा, ठोंठ में स्थाणु कहते हैं उसको। और जो हमें मृग तृष्णिका का भ्रम होता है वो ऊषर में होगा। ऊषर माने
बालू की जगह। तो इसलिए कहीं न कहीं भ्रम होगा, निराधार कोई भ्रम नहीं होता, निर्दिष्ठान भ्रम नहीं होता, इसलिए शून्य में नहीं बनेगा। तो इस तरह से एवं तरी प्राणादि सर्वकल्पा सब कल्पस्वादत्वात् सूर्य से शब्द वाच्यत्वमिति न प्रतिषेधई प्रत्यायत्व उदकाधारादेव घटादे है। तो कहते हैं कि जब ऐसी बात है कि निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता है, तो जो तुरीय है वो प्राणादि सर्व विकल्प का आस्पद है, अर्थात अधिष्ठान है। इसलिए तो ये शब्द वाच्यत्व में थी, वो शब्द वाच्य हो गया। इसलिए न प्रतिषेध ही प्रतायत्व उदक धारा उदका धारादेव घटादे। इसलिए प्रतिषेध से उसका प्रत्यय कराया जाए, प्रतिषेध से उसका बोध कराया जाए, ये आवश्यकता नहीं है। जैसे उदक धारा जो है, उदक का आधार जो घट है, वो जैसे प्रतिषेध के द्वारा नहीं बताया जा सकता, सीधे बता दो उदक किस में का घट में, ऐसे आप तुरीय को बता दो। तो आप प्रतिषेध से क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं न प्राणादि विकल्प से असत्वात् सुक्तिकादिषु रजाते। कहते हैं कि प्राणादि विकल्प जो है वो असत अगर होते तो सुक्तिका के समान रजतादि उसका आधार होता, अधिष्ठान होता, तो उसको निषेध के द्वारा कहा जाता। लेकिन ये तो सत्य है। न प्राणादि विकल्प से असत्वात् सुक्तिकादि रजतादि। बोले ये जो आप दृष्टांत दे रहे हैं, ये दृष्टांत यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि प्राणादि विकल्प जो है वो मिथ्या है। तो मिथ्या होने के कारण प्राणादि विकल्प का जो अधिष्ठान है वो निषेध मुक्त ही से बताया जा सकता है। नई सदसतो संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्वात्। कहते हैं सत और असत का जो संबंध है वो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्तुत्वात् वो सत बन नहीं सकता। नापि प्रमांतर विषयत्व स्वरूपेण गवाजिवत। अब इसकी टीका देख ली जाए तो अब पादत्रय व्याख्याते क्रम प्राप्तम चतुर्थपादम व्याख्यातुम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति चतुर्थी। पूर्व पक्षी बोला ननु पादत्रय विधिमुखी नैव चतुर्थ पादोपि व्याख्यायताम किमिति निषेध मुखेन व्याख्यायते। बोले जैसे तीन पाद विधिमुख से ही व्याख्यात हो गए, तो चतुर्थ पाद का भी विधिमुख से ही व्याख्यान हो जाना चाहिए। निषेध में न करके सबका निषेध करके क्यों बता रहे हो? तो उसके उत्तर में कहा कि सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् सर्वाणि शब्द प्रवृत्तो निमित्तानि षष्ठी गुणादीनि
तैहि शून्यत्वात् तुर्यस्य वाच्यत्वा योगा निषेधद्वारैव तन्निर्देशा संभवति। ऐसा है, शब्द की प्रवृत्ति जो है वो जाति गुण क्रिया संबंध षष्ठी यहाँ पर उपलक्षण है संबंध के अर्थ में। जाति क्रिया, जाति गुण क्रिया और संबंध, इसको लेकर ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। तो शब्द का जो अर्थ है वो जाति को लेकर होता है। जैसे हमको घट कहना है तो जिसमें घटत्व जाति है उसको घट कहेंगे। तो घटत्व जाति को लेकर घट को शब्द का विषय बनाया जाता है। तो यहाँ ब्रह्म में जाति नहीं। जाति क्यों नहीं है? एकत्वे सति अनेक समवेतत्व जाते लक्षणम। एक होकर जो अनेक में रहे वो जाति होती है। तो यहाँ ब्रह्म अनेक है नहीं, एक ही है। तो एक वही जाति होगी नहीं, अनेकता हो, अनेक हो और अनेक पदार्थों में कोई एक अनुगत वस्तु हो तब जाति बनेगी, वो जाति कहलाएगी। तो जाति है नहीं। अब उसके बाद क्रिया, लाभ कहा, पांच कहा, ये लकड़ी काटने वाला है, ये भोजन बनाने वाला है। तो क्रिया के आधार पर उसको हम बताते हैं कि ऐसा जो करता है। तो ब्रह्म अक्रिय है, तो अक्रिय होने के कारण वो गुण, हाँ जाति गुण, गुण और लीजिए। गुण कहते हैं लाल पीला हरा, हाँ ये गुण ब्रह्म में निराकार होने का कारण है नहीं। तो जाति भी नहीं, गुण भी नहीं, तो हरा पीला हम कह नहीं सकते। क्रिया, लाभ का, पांच का, ये लकड़ी काटने वाला है, ये भोजन बनाने वाला है, तो उसकी क्रिया को लेकर हम उसको कह दें तो वो क्रिया उसमें नहीं है, अक्रियत्वात्। और संबंध, उसका कोई संबंध भी किसी से नहीं है। जैसे इसका चाचा, इसका ताऊ, ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो उसके आधार पर हम उसको कह सकें। तो जाति गुण क्रिया संबंध इनसे रहित होने के कारण समस्त शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है। इसलिए ब्रह्म को विधि मुख से नहीं कहा जा सकता, ये कह रहे हैं। तो षष्ठी गुणादि ये निमित्तानि कौन है? सत्वृत्तौ निमित्तानि कौन है? षष्ठी गुणादि। वो चार हमने आपको बता दिया। कई शून्यत्वात् तुर्यस्य वाच्यत्वा योगात्, वो वाच्य नहीं है, इसलिए निषेध द्वारा ही तद निषेध निर्देश संभवति। साक्षात वाच्यत्वाभावम् द्योतितुम् निर्दिदिक्षति इत्युक्तम्। साक्षात वाच्यत्व का अभाव द्योतित करने के लिए निर्दिदिक्षति, निर्देश करते हैं। हाँ, निर्दिदिक्षति पर निर्देश कर रहे हैं। निर्दिक्षति इस शब्द से ही मालूम होता है कि साक्षात नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद यदि चतुर्थम विधि मुखेन निर्देशुम न शक्यम
यदि चतुर्थ बीजमुख से निर्देश करने योग्य नहीं है तरी शून्य में हो तदापद्येत, तो शून्य ही रह गया वो, तो शून्यत्वम अनुमातुम युक्तम, तो ये कहना होगा कि वो शून्य है चतुर्थ। ये अब उसमें इसका उत्तर देते हैं कि ये नहीं ठीक है, शून्य नहीं। इसके लिए अनुमान किया। अनुमान क्या है? विमतम। विमतम माने प्राणादि विकल्प, सदधिष्ठानम, सत अधिष्ठान वाला है। क्यों? कल्पितत्वात्, कल्पित होने के कारण। तथा अविद, कल्पित जो रजत आदि के समान। इस अनुमान से तुरीय से सत्य सिद्धे है, तुरीय के सत्य की सिद्धि होती है। ये उत्तर है तन्नेति, तन्ना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शून्यतम नास्ति, ये हो गया। यदि तुर्य श्रेष्ठ, यदि अधिष्ठानत्वं तुर्य श्रेष्ठम तरी वाच्यत्वम अधिष्ठानत्वात् घटादिवत इति प्रक्रमं भंगः स्यात् इति चोदयति। तो कहते हैं यदि तुर्य को आप अधिष्ठान कहना चाहते हैं तो तरी वाच्यत्व, जब अधिष्ठान है तो वाच्य है, क्योंकि अधिष्ठानत्वात्, अधिष्ठान होने के कारण। तो ये कहना होगा तुरीय, तुरीयम कहेंगे ना, तुरीयम वाच्यम अधिष्ठानत्वात् घटवत, ये दृष्टांत करेंगे। तुरीयम वाच्यम, तुरीय जो है वाणी का विषय है, घटवत अधिष्ठानत्वात्, जो अधिष्ठान होता है वह वाच्य होता है। अधिष्ठान वाच्य होता है। जैसे जल का आधार घट, जल का अधिष्ठान कहलाता है वाच्यत्व। तो अधिष्ठान जो है वस्तुतः वो समझ नहीं रहे हैं, अधिष्ठान और आधार में अंतर है। आधार जो होता है वो सत्य वस्तु का होता है, अधिष्ठान जो है मिथ्या का होता है, विकल्प का है, अधिष्ठान नहीं है। हाँ, ये अगर जल कल्पित होता तो घट को हम जल का अधिष्ठान कहते हैं, वो आधार है। लेकिन वो आधार को और अधिष्ठान को एक बता के अनुमान कर रहा है। सूक्ष्म वेद है कि यदि अधिष्ठानत्वं तुरीय श्रेष्ठम तर्हि वाच्यत्वम अधिष्ठानत्वात् घटादिवत् इति प्रक्रम भंगः स्यात् इति चोदयति। एवं तर्हि प्राणादि सर्व विकल्पास्पदत्वात् तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति
न प्रसिद्धम प्रत्यायत्वम उदकाधारादेव घटादे। इस पंक्ति का अर्थ निकल गया। यदि प्राणादि सर्व विकल्प का तुरीय अधिष्ठान है तो वो शब्दवाची ही है, तो प्रसिद्ध की आवश्यकता क्या है? सीधे सीधे बोलो। तो जैसे उदकादि का आधार घट है, वैसे प्राणादि विकल्प का आधार आत्मा है, तुरी है। इसे बोले ना प्राणादि विकल्प से असत्वात् सुक्त का दृश्य रजतादे। प्राणादि विकल्प जो है वो असत है, इसलिए किस तरह असत है? जैसे कि रजतादि में सूत्रकादि है, तो वो अधिष्ठान नई सदसतो संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्वात्। तो कहते हैं सत और असत का संबंध। अब यहाँ पर असत हो गया सद्भिन्न रजत, सद्भिन्न रजत सर्प, पुरुष और मृगजल असत, और शब्द जो है सत है। तो सत और असत का संबंध नहीं हो सकता। नहीं, प्रवृत्ति जो है, हाँ, है? बढ़िया, बहुत ठीक, आपने ठीक कहा। कहते हैं कि तो फिर इसकी टीका बताएंगे। तरी किम प्रातिभाषिक मधिष्ठानत्वम हेतु कृतम किम व तात्विकम। यहाँ पर अधिष्ठानत्वात् ये जो हेतु बनाया वो प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक का अधिष्ठानत्व हेतु है या तात्विक? नाद्या तस् तात्विकत्व तात्विक वाच्यत्व साधकत्वात्। वो जो है तात्विक वाच्यत्व बन नहीं सकता अगर वो प्रातिभाषिक है तो। अतात्विक तो वाच्यत्व प्रक्रमो न विरुद्धेत, और अतात्विक है तो वाच्य अतात्विक तो वाच्यत्व प्रक्रमो न विरुद्धेत। अतात्विक है तो वाच्यत्व में प्रक्रम का विरोध नहीं होगा। क्या है? कहाँ पर? हाँ, समसत्ता बंध धूमयो साध साधन भावात अवदर्शनात् इति भावात्। तत्प्रयोग के तन्निमित्त चर्चा। हाँ,
अत्र हाँ ये हाँ कहाँ पर है तटस्थ नहीं सरसतो संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त अवस्तुत्वात् ये इसका अर्थ करना है। तो ये पहले इनका विवेचन देख लीजिए कि एवं तरी किम प्रातिभाषिक मधिष्ठानत्व हेतु कृतम अधिष्ठानत्वात् की जो अनुमान है ना तुर्य से वाच्यत्वम ये तो हो गया तुर्य हो गया पक्ष वाच्यत्व हुआ साध्य अधिष्ठानत्व हुआ हेतु और घटाधिपत दृष्टांत हो गया। तो इस तरह से प्रक्रम भंग हो जाएगा उसको अधिष्ठान मानने पर शब्द की प्रवृत्ति हो गया उसमें। तो कहते हैं प्रक्रम भंग क्या है? प्रक्रम है पहले विधिमुख से ही वर्णन करते चले आ रहे हैं, अब आप विधिमुख का त्याग करके निषेध मुख से जो वर्णन करने जा रहे हैं ये प्रक्रम का भंग है। हाँ ये है। तो इसके उत्तर में पूछा कि जो आपने अधिष्ठानत्व कहा वो प्रातिभाषिक वस्तु का अधिष्ठानत्व है या तात्विक वस्तु का अधिष्ठानत्व? तो नाद्य तस्य तात्विक वाच्यत्व साधकत्वात् नाद्य माने प्रातिभाषिक। अगर प्रातिभाषिक का अधिष्ठानत्व लेकर कह रहे हैं तो उसका तात्विक वाच्यत्व का साधक वो नहीं हो सकता। अतात्विकम तो वाच्यत्व प्रक्रमो न विरुद्धे तो, और अगर वाच्य अतात्विक है तो प्रक्रम का विरोध नहीं होगा। सुक्त्यादिषु कल्पित रजतादे अवस्तुवत् तुर्ये कल्पितत्वात् प्राणादेर अवस्थत्वात् तत्प्रयोगाधिष्ठानत्वस्य तात्विकत्व योगात् इति दूषयति न प्राणादीति। ये है न प्राणादि विकल्प से असत्वात् सुक्तकादि शुभ रजतादे। तो ये बताया कि प्राणादि विकल्प जो है वो कल्पित है। अब उसके आगे बोलते हैं न प्रणित किंच वाच्यत्व तुर्य से निमित्तमाने तत्र शब्द प्रवृत्तो निमित्तम वक्तव्यम। कहते हैं अगर तुर्य को वाच्य आप कहेंगे तो उसमें निमित्त कहना पड़ेगा, शब्दवृत्ति का निमित्त। तच्च षष्ठी वा रूढ़िर वा जातिर वा क्रिया वा गुणो वा। षष्ठी माने संबंध, रूढ़ी नित्य दवित ये कोई नाम उसका हो जाए, जाति क्रिया गुण यही हुआ। तो कहते हैं नहीं नहीं प्राणांतर विषयत्व स्वरूपेण गवादिवत। आगे नहीं थी नहीं सरसदो संबंध शब्द प्रवृत्ति वाक अवस्तुत्वात्। इसका अर्थ नहीं किया था। ये दो सदवस्तुओं का ही आधार आधे भाव संबंध हुआ करता, सत और असत का नहीं।
उसका संबंध तो अवस्तु रूप होने से शब्द वृत्ति का निमित्त हो ही नहीं सकता। यही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक नहीं। ऐसा है कि यहाँ पर ये बताया नई सदसदो संबंध वाच्यत्व हेतु। जब कभी वस्तु कोई होती है तब उसके साथ संबंध शब्द का होता है, किसी वस्तु का संबंध। षष्ठी, षष्ठी माने संबंध। तो शब्द का और अर्थ का जो संबंध है वो षष्ठी है। शब्दार्थ संबंध, वाच्यवाचक संबंध। तो शब्द वाचक होगा, वस्तु वाचक वाच्य होगी। तो अगर वो वस्तु है तब तो उसका वाचक शब्द होगा, और जब वो वस्तु है ही नहीं तो उसका वाचक शब्द कैसे हो सकता है। इसी को यहाँ टिप्पणी में कहा है। टिप्पणी में ये कह दिया समसत्ता के भजन घुमयो साध साधन भावात भाव दर्शनात् इति भावा। कहते हैं कि धूम और अग्नि दोनों समसत्ताक है, समान सत्ता वाले। धूम की भी व्यावहारिक सत्ता है और बढ़ने की भी व्यावहारिक सत्ता है। तो उन दोनों का संबंध है। इसी तरह से आप रज्जु और उसमें दिखने वाले सर्प का कोई संबंध नहीं बता सकते। ये संबंध जो है आध्यात्मिक ही होगा, इसलिए वो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं बन सकता, सूर्य नहीं बन सकता। नई प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण गवादिवत। और किसी दूसरे प्रमाण का भी विषय सूर्य नहीं हो सकता। गवादिवत जैसे गवादी गोवादी है। आत्मनो निरुपाधिकत्वात् गवादिवत ना भी जातिमत, तो ये सबका खंडन कर रहे हैं। गवादी गो शब्द, वो तो जिसमें हो वो गो शब्द वाच्य होगा। माने प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण गवादिवत आत्मनो निरुपाधिकत्वात्। आत्मा जो है वो ठीक माने शब्द के अतिरिक्त और किसी प्रमाण का विषय आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में कोई उपाधि नहीं। अब शब्द का रह गया तो बोलते जातिमत्ता ना भी जातिमत्वम अद्वितीयत्व। जातिमत तो उसमें हो नहीं सकता क्योंकि वो अद्वितीय है। सामान्य विशेषाभावात, उसमें सामान्य विशेष बनेगा नहीं। माने व्यक्ति जो है विशेष होता है और कई व्यक्तियों में जो रहता है वो सामान्य कहलाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म व्यक्ति एक ही है, इसलिए यहाँ जाति बनेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में अयोग्यत्वात् गवादिवत न चतुर्थ वाचकादिवत न विक्रियावत्तम। अभिधातुम धातुम अयोग्यत्वादिति गवादिवती थी। न चतुर्थ वाचकादिवत अभिक्रिय द्वितीय विक्रियावत्तस्य शब्द प्रवृत्ति मित्तस्य
वक्तुयुक्तत्वात्। पांच कार्य हम पहले कह चुके हैं, पाचक, रावक आदि के समान। तो ये जो अविक्रिय है, उसमें क्रियावत तो है नहीं, ये शब्द की वृत्ति का निमित्त तो नहीं हो सकता। ना भी क्रियावत्व में न पंचमा उत्पलादौ नीलादि शब्दगण निर्गुणे तुर्ये गुणवत्तस्य शब्दवृत्ति निमित्तस्य वक्तुम अयुक्तत्वात् उत्पलादौ। उत्पलादि जो है कमल, उत्पल कमल का है, उसमें नील कमल, तो नील उसमें गुण है, तो नील गुण होने के कारण हम उसको कमल बोल सकते, नील कमल कह सकते हैं। कोई गुण ही ना हो तो कैसे बोले। उत्पलादो नीलादि शब्द निर्गुणे तुरीय गुणवत्व से शब्द वृत्ति निमित्त वक्तुम अयुक्तत्वात्। डिथ लवित रूढ़ी वर्तते। हाँ संज्ञा कोई किसी का नाम रख दिया, हाँ रूढ़ी, तो ब्रह्म का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया न तो ना विधाने ने निर्देश अर्हति। अब भाष्य, इसलिए अभिधान के द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। सच विषाणादि समत्वा निरर्थकत्व करी, तो बोले जब उसका अभिधान से निर्देश हो नहीं सकता तो सच विषाणादि के समान निरर्थक हो जाएगा। तभी ना आत्मत्वावगमे तुर्यस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् सुक्तिकावगम इव रजत तृष्णायाः नहीं तुर्यस्य आत्मत्वावगमे सत्विद्यात् तृष्णादि दोषाणां संभवति। ये बोले, अच्छा हाँ ठीक है, वो देखें सच विषाण यथा सुक्ति इत्यागमे रजतादि विषय तृष्णा व्यवर्तते। कहते हैं कि जैसे सुक्ति आदि के अवगम होने पर रजतादि विषय की तृष्णा दूर होती है, तथा तुरीयम ब्रह्माहम की आत्मत्वेन तुर्यस्य साक्षात्कारे सती अनात्म विषय तृष्णा व्यवच्छिद्य थे। कहते हैं अगर हमें रजत का भान सुक्तिका में हो रहा है, तो यदि हमें सुक्तिका का बोध हो जाए तो रजत की तृष्णा दूर हो जाती है, और अगर हमें ऊषर का बोध हो जाए, तृष्णा मानी इच्छा। आपने जैसे रजत को देखा सुक्तिका में, तो रजत की तृष्णा उत्पन्न हो गई, चलो पकड़ो इसको। तो आप जब वहां गए, वहां मिली आपको सुक्तिका, तो जो रजत की इच्छा है वो निवृत्त हो जाएगी। मृग तृष्णा को देख के जब आपके मन में भ्रम हुआ कि ये जल है, वहां गए तो जल मिला नहीं,
कुशल मिली तो आपकी जो जड़ संबंधी तृष्णा है वो दूर हो जाएगी। तो अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त के प्रति जो तृष्णा है वो निवृत्त हो जाती है। ये बात, हाँ। तो ये बताया आत्मत्वावगमे तुल्य से अनात्मतृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् सुक्तिकावगमे एवं रजत तृष्णायाः नई तुल्यस्य आत्मत्वावगमे सति अविद्या तृष्णा दोषाणाम संभवोति न च तुल्यस्य आत्मत्वावगमे कारणमस्ति सर्वोपनिषदाम तादर्थेन उपपक्षयात्। इसलिए कहते हैं नहीं तुल्यस्य आत्मत्वावगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषाणाम संभवोस्ति। आत्मा को, तुर्य को जब कोई जान लेगा तो उसकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी और तृष्णा से होने वाली दोष भी समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं न च तुर्य से आत्मात्वावगमे, और तुर्य से आत्मा के अनवगम में कोई कारण भी नहीं है। तुर्य आत्मा है इस बात का ज्ञान हो, ज्ञान न हो इसका कोई कारण नहीं, क्योंकि सर्वोपनिषदाम तदर्थेन उपक्षयात् समस्त उपनिषद उसको उसके ही लिए है, आत्मा के ज्ञान के लिए। वो कौन से उपनिषद है? तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्सत्यम, स आत्मा, यत् साक्षात् अवरुक्षात् ब्रह्म, स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः, आत्मैवेदं सर्वम् इत्यादि नाम। ये बताया। अब ये तुझे से आत्मा होगा में सती सर्वानर्थ हेतु तृष्णादि दोष निवृत्ति लक्षणम परिमुक्तम विद्वद अनुभवेन साधयति नहीं थी। ननु तुर्यम अशेष विशेष शून्यम नात्मत्व नवगंतुम शक्य थे। जब तुर्य अशेष विशेष से रहित है तो आत्मक रूप से उसका अवगम कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका कोई हेतु नहीं है। तो बोले कि नहीं, समस्त उपनिषद जो है उसी के अवगम के लिए, और ये उपनिषद बता दिया। अब उपनिषद अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशम, प्रपंच का उपशम है उसमें, शांत शिव अद्वैत वो चतुर्थ है। मनंते सात्मा सविज्ञा, इसके लिए 3 पाद बताए गए।
निषेध मुखेन तुर्यस्थ प्रतिपादम न विधि मुखेन इत्युपाद्य। अच्छा हाँ, ये भाष्य। सोयमात्मा परमार्थ रूप चतुष्पाद इत्युक्तः तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्याकृतम रज्जु सर्पादि समम उक्तम पदत्रय लक्षणम बीजांकुरस्थानीयम अथेदानीम अविजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रजुस्थानीयम सर्पादिस्थानीयोक्त स्थानत्रय निराकरणेन। कहते हैं कि यहाँ अभी तक परमार्थ अपरमार्थ रूप चतुष्पाद ये कहा गया था। तो अपरमार्थ रूप जो है वो अविद्याकृत है, रज्जु सर्प के समान है और पादत्य उनका स्वरूप है, बीजांकुर स्थानीय है। अब इस समय अबीजात्मक परमात्मा स्वरूप रज्जु स्थानीय है, सर्पादिस्थानीयोक्त स्थान निराकरण आह। यहाँ ये बताया कि अपरमार्थ और परमार्थ चार पाद हैं। सोयमात्मा चतुष्पाद, ये आत्मा चार पाद वाला है। चार पाद में ये बताया गया था कार्षणापणवत, जैसे 1 रुपया में 4 आने होते हैं, चवन्नी, 4 चवन्नी, 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है। उसी तरह से इस आत्मा के भी 4 पाद हैं। तो 3 पाद तो है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 है। और चौथा तुरीय है। तो ये 3 पाद जो है ये अपरमार्थ है, अपरमार्थ है, चौथा परमार्थ। कैसे? ये समझ लीजिए कि जो व्यावृत्त होता है वो मिथ्या होता है, जो कभी है कभी नहीं है। जागृत स्वप्न में नहीं है और स्वप्न जागृत में नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, सुषुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है। लेकिन जो तुरीय है, इनका साक्षी वो तीनों में है, वो अनुवृत्त है। संविदे का न विद्यते, वो इधर भी है, जागृत में भी। जागृत में अलग ये विषय दूसरा है, यहाँ तो 3 पाद 3 अवस्थाओं को लेके चल रहा है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो व्यावृत्त होता है वो मिथ्या होता है, वो कल्पित होता है। और जो व्यावृत्त न हो वो अकल्पित होता है। तो ये कहना होगा कि तुरीय जो है, चौथा सबका साक्षी, जागृत का जो साक्षी है वही स्वप्न का साक्षी है और वही सुषुप्ति का साक्षी है। साक्षी एक है, ये सब साक्ष्य हैं, इनको वो जानता है। और ये व्यावृत्त है, कभी है कभी नहीं है, और वो अनुवृत्त है, एक ही है। इसलिए ये समस्या आ जाती है
कि सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ है। अब वो प्राज्ञ जो है सुषुप्ति अवस्था के न रहने पर नहीं रहा, तो कौन स्मरण करता है कि मैं आज सुख से सोया, मुझे कुछ पता न रहा। नियम ये है कि जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है, जो अनुभव न करे वो स्मरण कैसे करेगा। अन्य कोई अनुभव करे और अन्य कोई स्मरण करे। इसलिए ये कहना होगा कि प्राज्ञ का भी साक्षी है, वो सुषुप्ति का अनुभव कर रहा है। इधर स्वप्न में और जागृत में भी स्वप्न का जो तेजस अभिमानी है उसका भी साक्षी है। जब जागृत अवस्था आ जाती है तेजस तो रहता नहीं, लेकिन आज मैंने क्या देखा, ये साक्षी है। और इसी तरह से जागृत में भी हम देखते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं का स्मरण करते हैं, ये अमुक है, ये अमुक है, ये घट है, ये पट है। क्या एक ही वस्तु को हम देखते हैं दोबारा, कहते हैं इसको हमने देखा था, तो वो है तभी ना देखा था। तो उसके अस्तित्व में कोई बाधा नहीं, और इनके अस्तित्व में बाधा है, इसलिए ये कल्पित है। तो इनसे उसको अलग कर रहे हैं। तो तुरीय शब्द उसके ऊपर लागू इनकी बराबरी से नहीं हो रहा है। इन तीनों का साक्षी होने के कारण उसको तुरीय कहते हैं। माया संख्या तुरीय, हाँ, तो माया की दृष्टि से इनको तुरीय कहा गया है। वास्तव में ये आत्मा बस इसी रूप में जाना जा सकता है। नान्त प्रज्ञम न वही प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम। ये हो गया। नान्त प्रज्ञम इत्यादि ननु आत्मा चतुष्पादम प्रतिज्ञा पादत्य कथने नहीं चतुर्थस्य अंत प्रज्ञादिभ्य अन्यत्वे सिद्धे नान्त प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थकः। प्रश्न आया कि आत्मा चतुष्पाद है, इस प्रतिज्ञा से ही प्रतिज्ञा करके पादत्रय का कथन कर दिया, तो चतुर्थ जो है इनसे अन्य है, बस इतने ही से कह देते। आप फिर नाता प्रज्ञादि का निषेध क्यों कर रहे हैं, अनर्थक है न। सर्पादि विकल्प प्रतिषेधे नहीं वो, सर्पादि प्रतिषेधे नहीं वो। रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत् व्यवस्थास्यैव आत्मनस्तुरीयत्वेन प्रतिपादिशेतत्वात् तत्त्वं तत्त्वसीतिवत्। रज्जु स्वरूपम अप्रतिपत्ति क्या है? बात है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जब रज्जु का स्वरूप तब होगा जब हम सर्प का निषेध कर देंगे, नायम सर्प, तब रज्जु स्वरूप हो जाएगा। इसलिए तीनों अवस्थाओं का निषेध करने पर आत्मा तुरीय है उसका यहाँ प्रतिपादन करना ही चाहिए।
तत्त्वमसीवत, तत्त्वमसीवत कह दिया, तत्त्वमसी। ननु स्थानत विशिष्ट से आत्मनो नैव तुर्यात्मत्वं तुर्य ग्रंथेन प्रतिपाद्यते। तुर्यस्य विशिष्टत्वात् विशिष्टात् विलक्षणत्वेन अत्यंत भिन्नत्वात् तत्रायति। प्रातिभाषिक वैलक्षण्य भी विशिष्टोपलक्ष्य यो आत्यंतिक वैलक्षण्याभावात् तात्विकं तुर्यस्य विशिष्टादन्यत्वम्। प्रातिभाषिक वैलक्षण्य भी विशिष्टोपलक्ष्योः आत्यंतिक वैलक्षण्याभावात् न तात्विकं तुर्यस्य विशिष्टादन्यत्वम्। अन्यथा अत्यंत भिन्नयोर मिथः संस्पर्श विरहिणोः उपायोपेय भावायोगात् तुर्य प्रतिपत्तो विशिष्टस्य द्वारत्वाभावात् अन्यस्य च प्रतिपत्ति द्वारस्य अदर्शनात् तुर्य प्रतिपत्तिरेव स्यात्। शास्त्रात् तत्प्रतिपत्ति स्यादिति सत्यन्य है इसी तरह शास्त्रेण। तो यहाँ ये बताया कि प्रातिभाषिक वैलक्षण्य भी विशिष्टस्य विशिष्टोपलक्ष्यो आत्यंतिक वैलक्षण्याभावात् न तात्विकं तुर्यस्य विशिष्टादन्यत्वम्। कहते हैं प्रातिभाषिक वैलक्षण होने पर भी विशिष्ट का उपलक्ष्य विशिष्टोपलक्ष्यो हो आत्यंतिक वैलक्षण्याभावात् न तात्विक तुर्यस्य विशिष्टादन्यत्वम्। तो यहाँ ये बताया कि जैसे सर्प का हमने निषेध किया, तो सर्प का निषेध करने पर जो रज्जु का हमें बोध हुआ, तो रज्जु भी विशिष्ट है, निर्विशेष तो नहीं है। इसलिए हमें निर्विशेष का बोध कराना है। तो केवल रज्जु के विरोध, सर्प के विरोध से रज्जु का बोध होने के कारण रज्जु का बोध हो जाए, इस आधार पर हम तुर्य का अधिगम नहीं कर सकते। इसलिए उसके बोध के लिए और कोई साधन होना चाहिए। तो उसके लिए फिर श्रुति है, श्रुति से ही उसका बोध होता है। तत्त्वमस्यादिवत, तत्त्वमस्यादि के समान। कहते नहीं तो अत्यंत भिन्न होने पर मिथ्या संपर्श विरहिण उपायोपाय भावायोगात् तुर्य प्रतिपत्तो विशिष्ट द्वारत्वाभावात् अन्यस्य च तत्प्रतिपत्ति द्वारस्य दर्शनात् तुर्य प्रतिपत्तिरेव स्यात्, तुर्य प्रतिपत्तिरेव स्यात्। इसलिए शास्त्रात् तत्पत्ति स्यात्। अगर तुर्य विशिष्ट होगा तो एक के निषेध से दूसरे का बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि ये निषेध होने पर भी शास्त्र से उसकी प्रतिपत्ति होती है। बस यही रहने दिया जाए। ओम भद्रम कर्णेषु शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रम पक्षे पश्येम देवे तं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।